ततः शूर्पणखा वाक्यं तच्छ्रुत्वा रोमहर्षणं सचिवानभ्यनुज्ञाय कार्यं बुद्ध्वा जगामः। तत्कार्यम् अनुगम्यान्तर्यथावदुपलभ्य च दोषाणां च गुणानां च संप्रधार्य बलाबलम्। परम कल्याणमय सच्चिदानंद विग्रह राजराजेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम जी महाराज के पावन सानिध्य में भगवान की महती गौरव गुणगाथा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड अंतर्गत महर्षि श्रीमद् वाल्मीकि जी महाराज के द्वारा बड़ा ही सुंदर और रोचक पूर्ण नीति संगत बातों को महर्षि शूर्पणखा के वाक्य में वर्णन कर रहे हैं। रावण को वह अशुभ कर्म करने के लिए उद्यत कर रही है शूर्पणखा, जिससे रावण का क्षय ही होना है। वह बार बार अपने शब्दों में भगवती श्री किशोरी जी की वह जो रूपाकर्षण है, सौंदर्य है, उसका विशेष तरह से वर्णन करती है। और रावण से उसने यहाँ तक भी कह दिया कि हे रावण, अगर तुम में सामर्थ्य है तो तुम जाकर के किसी भी उपाय के द्वारा उस परम सुंदरी श्री किशोरी को, श्री सीता जी को हरण कर लाओ और तुम अपनी पत्नी बना लो, क्योंकि उसके समकक्ष में बैठने की भी स्थिति में कोई विश्व का किसी भी लोकांतर में रहने वाला जीव जंतु क्यों न हो, प्राणी क्यों न हो, नाग गंधर्व कन्या क्यों न हो, उसकी वह समानता नहीं कर सकती। सीता तवा नवद्यांगी भार्ये त्वं राक्षसेश्वर। वास्तव में वह आपके ही योग्य है, ऐसा कह रही है। रावण की ये रोंगटे खड़ी कर देने वाली बात को सुनकर वह भी शूर्पणखा के माध्यम से रावण ने अपने मंत्रियों की सलाह का कर्तव्य निश्चय किया। बड़ा नीतिज्ञ है, वह अपने मंत्रियों से पूछता है। श्री रामचरितमानस में यह वर्णन नहीं है। शूर्पणखा के जाने के बाद में श्री रामचरितमानस में रावण एकांत हो जाता है और वह अपने मन से निर्णय करता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। खर दूषण मोहि सम बलवंता तिन्हि को मारे बिनु भगवंता। लेकिन महर्षि कह रहे हैं यहाँ उसने अपने मंत्रियों से सलाह लिया और सलाह लेने के बाद पुनः एकांत में गया और वहाँ से कुछ निश्चय न कर पा रहा था, आगे बढ़ गया। पहले उसने श्री सीता हरण रूपी कार्य का मन ही मन विचार किया और पुनः उसके दोषों और गुणों को यथावत ज्ञान रूप प्राप्त करने की तथा बलाबल की प्रतीक्षा उसमें जानने की वह यह निश्चय काम करके आगे फिर बढ़ा। अंत में जब वह किसी भी स्थिति में न पहुंचने के योग्य था, तब उसने अपने बुद्धि में यह जम करके निर्णय कर लिया कि अब मुझे उस जनस्थान में जाना चाहिए जहाँ पर वह परम सुंदरी और सौभाग्यवती सुलक्षणा श्री सीता हैं। इति कर्तव्यमित्येवं कृत्वा निश्चयात्मनः स्थिरबुद्धिस्ततो रम्यां यानशालां जगामः। रथशाला में चला गया और वहाँ से
अपने सुंदर गुप्त रूप से रथशाला में जाकर के राक्षस राज रावण ने अपने सारथी को यह आज्ञा दिया कि मेरा रथ तैयार कर दो। सारथी ने शीघ्रतापूर्वक कार्यकुशल रथ को तैयार कर दिया। एक क्षण के ही अनुकूल रावण का रथ तैयार हुआ। बड़ा प्रसन्न मन होकर के वह रथ को इच्छानुसार चलाने वाला तथा स्वर्णमय था। उसे रत्नों से विभूषित किया गया था। उसमें सोने के साज बाजे लगे हुए थे। गधे से जुता हुआ था, जिसका मुख पिशाच के समान था। वह रावण उस पर आरूढ़ हो गया। यानशालां ततो गत्वा प्रक्षन्नं राक्षसाधिपः सूतं संचोदयामास रथः संयुज्यतामिति एवमुक्तक्षणेनैव सारथिर्लघुविक्रमः रथं संयोजयामास तस्याभिमतमुत्तमं कामगं रथमास्थाय काञ्चनं रत्नभूषितं पिशाचवदनैर्युक्तं खरैः कनकभूषणैः मेघप्रतिमाननेदन स तेन धनदायुधनुजः राक्षसाधिपतिः श्रीमान् ययौ नदनदीपतिं स श्वेतबालव्यजनः श्वेतक्षत्रोदशाननः स्निग्धवैदूर्यसङ्काशस्तप्तकाञ्चनभूषणः दशग्रीवो विंशतिभुजो दर्शनीयपरीक्षदः त्रिदशारी मुनीन्द्रघ्नो दशशीर्ष इवाद्रिराट् कामगं रथमास्थाय शुशुभे राक्षसाधिपः विद्युन्मण्डलवान् मेघः सबलाक इवाम्बरे सशैलसागरानूनं वीर्यवान् अवलोकयन् नानापुष्पफलैर्वृक्षैरनुकीर्णसहस्रशः शीतमाङ्गलतोयादिभिः पद्मिनीभिः सम्मतः विशालैराश्रमं पादैर्वेदिर्भिर्मभिलङ्कृतं कदम्बल्यत्तट् विशंशोभं नारिकेशोपपालितं केशोभशोभितं शालैस्तालैस्तमालैश्च तरुभिश्च सुपूजितैः अत्यन्तनियताहारैः शोभितं परमर्षिभिः नागैः सुवर्णैर्गन्धर्वैः किन्नरैश्च सहस्रशः जितकामैश्च सिद्धैश्च चारणैश्चोपशोभितम् अजैर्वैखानसैर्माशैर्वाल्यखिल्यारिमरीचिपैः दिव्याभरणमाल्यादिभिर्दिव्यरूपाभिलङ्कृतं भिरावृतं क्रीडारतविधिज्ञानमभिरप्सरसो सहस्रशः सेवितं देवपत्नीभिः श्रीमतीरुपशोभितं देवदानवसङ्घैश्च चरितं त्वमृतामृषिः हंस क्रौञ्चप्लवाकिरणशारसैः सम्प्रसीदति वैदुर्यप्रस्तरं स्निग्धं सान्द्रं राक्षसस्तेजसं पाण्डुराणि विशालानि दिव्यमाल्याच्युतानि च तूर्यगीत अभिजुष्टानि विमानानि समन्ततः तापसाजितलोकानां कामगन्यामभिसम्पतन् गन्धर्वाप्सरसश्चैव ददर्श धनदानुजः। इस प्रकार वह रावण रथ में सवार होकर के जिस रावण के रथ का गर्जन मेघ की तरह हो रहा था, घर घर की ध्वनि फैलाता हुआ वह कुबेर का छोटा भाई श्रीमान राक्षस राज रावण समुद्र के तट की ओर बढ़ा। उस समय उसके लिए सफ़ेद चंवर से हवा चल रही थी। सिर पर श्वेत छत्र तना हुआ था। उसकी अंग कांति स्निग्ध वैदूर्य मणि के समान नीली या काली थी। वह पंक्त सोने के आभूषणों से विभूषित, उसके 10 मुख, 10 कंठ, 20 भुजाएं, उसके वस्त्राभूषणों के द्वारा अत्यंत उपकरणों से सुशोभित होने के कारण वह देवताओं का शत्रु और मुनीश्वरों का हत्यारा, वह निशाचर
10 शिखरों वाला पर्वतों के समान प्रतीत हो रहा था। इच्छानुरूप चलने वाला उस रथ पर आरूढ़ होकर राक्षस राज रावण आकाश में विद्युत मंडल से घिरे हुए तथा वक पंक्तियों के द्वारा सुशोभित मेघ के समान शोभा को प्राप्त कर रहा था। पराक्रमी रावण पर्वत युक्त समुद्र के तट पर पहुंचकर उसकी शोभा देखने लगा। सागर का वह किनारा नाना प्रकार के फल फूलों वाले सहस्त्र वृक्षों से व्याप्त था। चारों ओर मंगलकारी शीतल जल भरी हुई पुष्पकर्णिया नदी, वेदियाँ तथा मंडित विशाल आश्रम तथा वह सिंधु तट दिखाई दिया जिसकी ओर वह आगे बढ़ रहा था। वहीं कदली का वन, नारियल का कुंज भी देखा। साल, ताल, तमाल और सुंदर पुष्पों के द्वारा भरे हुए दूसरे अन्य वृक्षों को भी देखा और उन्हें अलंकृत करता हुआ आगे बढ़ रहा था। अत्यंत नियमित आहार करने वाले बड़े महर्षियों के द्वारा नागों, सुपर्णों, गंधर्वों, गरुणों और सहस्रों किन्नरों से भी उस स्थान की शोभा बढ़ाई जा रही थी। काम विजयी सिद्धचारणों और ब्रह्मा जी के पुत्रों, वानप्रस्थ, माश गोत्र उत्पन्न मुनियों के द्वारा, बालखिल्य महात्माओं के द्वारा, केवल सूर्य के किरण का पान करने वाले तपस्वी तेजस्वी महात्माओं के द्वारा वह सागर का तटीय प्रांत अत्यंत सुषमा और शोभा को प्राप्त कर रहा था। दिव्य आभूषणों और पुष्पमालाओं को धारण करने वाले तथा क्रीड़ा विहार की विविध कलाओं को जानने वाले सहस्त्र दिव्य रूपिणी अप्सराएं वहाँ सब ओर से विचरण कर रही थीं। कितनी ही शोभाशालिनी देवांगनाएं उस सिंधु तट का सेवन करती हुई आसपास में बैठी थीं। देवताओं और दानवों के समूह तथा अमृत भोजी देवगण भी वहाँ पर विचरण कर रहे थे। सिंधु का वह तट समुद्र के तेज से उसकी तरंगमालाओं के स्पर्श स्निग्ध एवं शीतल हुआ करता। वहाँ हंस, क्रौंच और मेढक सब ओर से फैले हुए थे। सारस उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उस तट पर वैदुर्य मणि के समान श्याम रंग के प्रस्तर दिखाई दे रहे थे। आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए कुबेर के छोटे भाई रावण ने रास्ते में सब ओर से श्वेत वर्णों के विमान और गंधर्व तथा अप्सराओं को भी देखा। वे इच्छानुसार चलने वाले विशाल विमान पर महात्मा पुरुषों के द्वारा सुशोभित हो रहे थे, जिन्होंने तपस्या के पुण्य लोक के द्वारा विजय प्राप्त कर ली है। उन विमानों को दिव्य पुष्पों से सजाया गया था। उनके भीतर से गीत और वाद्य ध्वनि प्रकट हो रही थी। आगे बढ़ने पर उसने अनेक प्रकार के पुष्पों का दर्शन किया, जिसकी जड़ों से गोद खिले हुए थे। ऐसे चंद्रमा के सहस्र वन देखे जो बड़े ही सुहावने और अपने सुगंधि के द्वारा नासिका को भी तृप्त करने वाले थे। कहीं श्रेष्ठ अगरू के वन थे, कहीं उत्तम जाति के सुगंधित फल वाले तक्कीलों वृक्षों को विशेष रूप उपवन था। कहीं तमाल और फूल खिले हुए थे, कहीं गोल मिर्ची की झाड़ियाँ शोभा को प्राप्त कर रही थीं, कहीं समुद्र के तट पर ढेर के ढेर मोती सूख रहे थे, कहीं श्रेष्ठ पर्वत मालाएँ, कहीं मूंगे की रश्मियाँ, कहीं सोने चांदी के शिखर तथा कहीं सुंदर अद्भुत एवं स्वच्छ पानी के पीने के झरने भी दिखाई दे रहे थे। कहीं धन धान्य से संपन्न श्री रत्नों से भरे हुए तथा कहीं हाथी घोड़े रथों के द्वारा व्याप्त नगर दृष्टिगोचर हो रहे थे। इन सब को देखता हुआ वह रावण आगे बढ़ा। फिर उसने सिंधुराज के तट पर एक ऐसा स्थान जो देखा जो स्वर्ण के समान मनोहर और सब ओर से समतल तथा स्निग्ध था। वह मंद मंद वायु बह रही थी, जिसका स्पर्श बड़ा ही कोमल जान पड़ता था। वह सागर का तट एक बरगद का वृक्ष दिखाई दे रहा था, जहाँ घनी छाया के कारण मेघ के घटा सा
प्रतीत हुआ करती। उसके नीचे चारों ओर मुनि निवास करते। उस वृक्ष की सुप्रसिद्ध शाखाएं चारों ओर से 100 योजन तक फैली थीं। यह केवल एक बट का वृक्ष है। वह वही बट का वृक्ष था जिसकी शाखा पर किसी समय महाबली गरुण एक विशालकाय हाथी और कछुए को लेकर के खाने के लिए बैठे थे। भविष्य में पंक्तियों में श्रेष्ठ महाबली गरुण ने बहुसंख्यक पत्तों से भरे हुए उस शाखा को सहसा अपने भार से ही तोड़ डाला था। उस शाखा के नीचे बहुत से वैखानस माश, यह ऋषियों के एक मंडल होता है जिनमें वैखानस, मास, बालखिल्य, मरीचि यानी सूर्य किरणों का पान करने वाली, ब्रह्मपुत्र और ध्रुमक संज्ञक नाम के महर्षियों का मंडल था। वहाँ पर वे सब बैठे थे। उन पर दया करके उनके जीवन की रक्षा करने के लिए पक्षियों में श्रेष्ठ धर्मात्मा गरुण ने उस टूटी हुई 100 योजन की लंबी शाखा को दोनों हाथी और कछुए को वेगपूर्वक अपने पंजों में पकड़े थे तथा आकाश में ही उन दोनों जंतुओं के मांस को फेंक दिया और उस डाली को पकड़ लिया। नीचे तल में ऋषि थे, इसलिए श्री गरुण जी महाराज ने ऐसा कार्य किया। जंतुओं के मांस को फेंक करके उस डाली को पकड़ लिया। उसके द्वारा निषाद देश की संहार कर डाला। उस कछुए के द्वारा और हाथी के द्वारा निषाद देश के कुछ निषाद थे उनको मार डाला, वो जो बहाए छोड़े थे, तथा उनको ऋषियों को अनुपम संकट से बचा लिया। 100 योजन की डाली को पकड़ करके उस महान कार्य से हर्ष से भर करके बुद्धिमान गरुण जी का पराक्रम दूना हो गया और उन्होंने अमृत ले आने के कारण वह पक्का निश्चय कर लिया। वहाँ पर अमृत लाने के लिए उन्होंने निश्चय कर लिया। तत्पश्चात इंद्रलोक में जाकर के उन्होंने इंद्र भवन की उन जालियों को तोड़ डाला जो लोहे के शिक्षों से बनी हुई थी। फिर रत्नों से निर्मित श्रेष्ठ भवन को भी नष्ट करके वहाँ छिपा करके रखे हुए अमृत के वे महेंद्र भवन से वहाँ से उठा लाए थे। गरुण के द्वारा तोड़ी हुई डाली के द्वारा वह चिन्ह अभी भी उस बरगद में मौजूद था, विद्यमान था। यह जिस समय रावण दर्शन कर रहा था उसकी छाया में बैठे हुए ऋषियों का रावण ने दर्शन किया। निर्यामास मूलानां चंदनानां सहस्रशः वनानि पश्यन् सौम्यानि घ्राण तृप्तिकराणि च अगुराणां मुख्यानां वनान्युपवनानि च तल्लोकनां जात्यानां फलानिनां च सुगन्धिनां पुष्पाणि च तमालस्य गुल्मानि मरीचस्य च मुक्तानां च समूहानि शुष्यमाणानि तीरतः शैलानि प्रवराश्चैव प्रवालनिश्चयास्तथा काञ्चनानि च शृङ्गानि राजतानि तथैव च प्रस्रवाणि मनोज्ञानि प्रसन्नान्यद्भुतानि च धनधान्योपपन्नानि श्रीरत्नैराभृतानि च हस्तस्वथरथ गाढानि नगराणि विलोकयन् तं समं सर्वतः स्निग्धं मृदुः संस्पर्शमारुतम् अनूपे सिन्धुराजस्य ददर्श त्रिविक्रोपमं तत्रास्पर्शत् स मेघाभं न्यग्रोधं मुनिभिर्वृतं समन्ताद् यस्य ताः शाखाः शतयोजनमायताः यस्य हस्तिनमादाय महाकायं च कश्यप भक्षार्थं गरुणः शाखाम् आजगाम महाबलः तस्य तां सहसः शाखां भारेण पदगोत्तमः सुपर्णपर्णबहुलां बभञ्जाथ महाबल
तत्र वैखानसा मासा बालखिल्या मरीचिपा आजा बभूवार धूम्राक्षश्च संगता परमर्षयः तेषां दयार्थं गरुणस्तां शाखां शतयोजनां भग्नमादाय वेगेन तौ भुजौ गजकक्षपौ एकपादेन धर्मात्मा भक्षयित्वा पदामिशं निषादविषयं हत्वा शाखायापतगोत्तमः प्रहर्षमातुलं लेभे मोक्षयित्वा महामुनिं स तु तेन प्रहर्षेण द्विगुणीकृतविक्रमः अमृतानयनार्थं वै चकार मतिमान् मतिम् अयोजलानि निर्मन्थ्य भित्त्वार्तगृहं वरं महेन्द्रभवनात् गुप्तम् आजहारमृतं ततः तं महर्षिगणैर्जुष्टं सुपर्णकृतलक्षणं नाम्ना सुभद्रं न्यग्रोधं ददर्श धनदायुजः तं तु गत्वा परम्पारं समुद्रस्य नदीपते ददर्शाश्रममेकान्तं पुण्ये रम्ये वनान्तरे तत्र कृष्णाजिनधरं जटामण्डलधारिणं ददर्श नियताहारं मारीचं नाम राक्षसं स रावणः समागम्य विधिवत्तेन रक्षसा मारीचेनार्चितो राजा सर्वकामैरमानुषैः तं स्वयं पूजयित्वा च भोजनेनेकदेन च अर्थोपहितया वाचा मरीचो वाक्यमब्रवीत् कच्चित्ते कुशलं राजन् लङ्कायां राक्षसेश्वरः केनार्थेन पुनस्त्वं वै तूर्णमेव इहागतः एवमुक्तो महातेजा मारीचेन स रावणः ततः पश्चादिदं वाक्यम् अब्रवीद वाक्यकोविदः। इस प्रकार नदियों के स्वामी समुद्र के तट पर जाकर उसने एक एकांत रमणीय वन का दर्शन किया। उस रमणीय और पवित्र एवं एकांत स्थान में एक आश्रम का दर्शन किया। वहाँ शरीर में काले मृग तथा सिर पर जटाओं के समूह धारण किए हुए नियमित आहार करने वाले मारीच नाम के राक्षस का दर्शन किया। रावण वहाँ जाकर के उससे मिला। मिलने पर उस राक्षस मारीच ने सब प्रकार के अलौकिक कमनीय पदार्थों तथा फलमूल को अर्पित करके रावण का विधिपूर्वक सत्कार सम्मान पूजा किया, आतिथ्य किया। अन्न और जल से स्वयं उसको पूर्ण सत्कार करके मारीच ने उसके प्रयोजन की बात पूछी और इस प्रकार कहा, हे राजन, तुम्हारी लंका कुशल से तो है। हे राक्षसराज, तुम किस काम के लिए पुनः इतनी जल्दी यहाँ पर आए? इसके पूर्व में अकंपन के द्वारा जब रावण प्रेरित हुआ था तो यहाँ पर आया और मारीच ने पुनः वापस कर दिया था, फिर ये लंका चला गया। अब शूर्पणखा के द्वारा भेजा हुआ आया। मारीच ने इस प्रकार पूछने पर कुशलतापूर्वक महातेजस्वी रावण उससे इस प्रकार कहने लगा। जय जय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये पंचत्रिंश सर्गः। मारीच श्रूयतां तात वचनं मम भाषितः आर्तोऽस्मि ममच्चार्तस्य भवान् हि परमा गतिः। जानीषे त्वं जनस्थानं भ्राता यत्र खरो मम दूषणस्य महाबाहु स्वसा शूर्पणखा च मे त्रिशिरास्य महाबाहुः राक्षसः पिशितासनः अन्ये च बहवः शूरा लब्धलक्षाः निशाचरा। कहने लगा मारीच से रावण, हे तात मारीच, मैं सब आपको बातें बता रहा हूँ, मेरी बात आप सावधानी पूर्वक सुनो। इस समय मैं बहुत दुखी हूँ और इस दुखी अवस्था में तुमसे बढ़कर के सहारा देने वाला मैं और किसी को देखता नहीं। तुम यह जानते हो, जहाँ तुम्हारे भाई खर और महाबाहु दूषण तथा मेरी बहन शूर्पणखा
मांसभोजी राक्षस महाबाहु त्रिशिरा और बहुत से ही लक्ष्य वेद करने में कुशल सूरवीर मेरे राक्षस यहाँ निवास करते थे। वे सभी राक्षस मेरी आज्ञा से वहाँ घर बना करके रहा करते। उस विशाल वन में जो धर्माचरण करने वाले मुनि थे नित्य उन्हें सताया करते। वहाँ खर के मन का अनुसरण करने वाले तथा युद्ध विषयक उत्साह संपन्न 14,000 राक्षस रहा करते थे, जो अत्यंत भयंकर कर्म करने वाले हैं। जनस्थान में निवास करने वाले जितने महाबली राक्षस थे वे सब के सब समय और अच्छी तरह से सन्नद्ध होकर युद्ध के क्षेत्र में राम के द्वारा रोमांचकारी मौत को प्राप्त हो गए। वे खर आदि राक्षस नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने में कुशल थे, परंतु युद्ध के मुहाने पे वे रोष में भर करके श्री राम ने अपने मुख से कड़वी बात न कह करके अपने बाण के द्वारा और धनुष का व्यापार करके उन्हें मार गिराया। धनुष और बाण का अनुसंधान करके पैदल और मनुष्य हो करके भी श्री राम अपने दमकते हुए बाणों के द्वारा भयंकर तेज वाले 14,000 राक्षसों का विनाश कर डाला। युद्ध में खर को मौत के घाट उतार दिया, दूषण को भी मार गिराया और त्रिशिरा का भी उसने वध कर दिया और दंडकारण्य को एक दूसरे के लिए निर्भय बना दिया। उसके पिता ने कुपित होकर के उसे पत्नी सहित घर से निकाल दिया। उसका जीवन क्षीण हो चला है। यह क्षत्रिय कुल कलंक राम राक्षस सेना का घातक है। वसंती मन योगेन अधिवासं च राक्षसा वाधमाना महारण्ये मुनीन् ये धर्मचारिणः 14 सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणां सूराणां लब्ध लक्षाणां खरचित्तानुवर्तिनां ते त्वदानीं जनस्थाने वासमाना महाबला संगता परमयत्ता रामेण सह संयुगे नाना शस्त्रप्रहाराण खर प्रमुख राक्षसाः तेन संजात रोषेण रामेण रणमूर्धनि अनुक्त्वा परुषं किंचित् क्षारैर्व्यापारितं धनुः 14 सहस्राणि रक्षसा मुग्र तेजसं निहतानि शरैर्दीप्तैर्मानुषेण पदातिना खरस्य निहतः संख्ये दूषणस्य निपातितः हत्वा त्रिशिरसरं चापि निर्भया दण्डकाकृता पित्रा निरस्ताः क्रुद्धेन स भार्या क्षीणजीविनः स हन्ता तस्य सैन्यस्य रामः क्षत्रियपांसनः अशीलः कर्कशस्तीक्ष्णो मूर्खो लब्धो जितेन्द्रियः त्यक्तधर्मात्मा भूतानामहिते रतः येन वैरं विनारण्ये सत्त्वमास्थाय केवलं कर्णनाशापहारेण भगनी मे विरूपिता अस्य भार्यां जनस्थानात् सीतां सुरसुतोपमाम् आनयिष्यामि विक्रम्य सहायस्तत्र मे भव त्वया ह्ययं सहायेन पार्थस्वेन महाबलः भ्रातृभिश्च सुरान् सर्वान् नाहमन्त्राभिषिञ्चये चिन्तये तत्साहाय्ये भवत्वं मे सहायो समर्थो ह्यसि राक्षसं वीर्ये युद्धे च दर्पे च न ह्यस्ति सदृशस्तव उपायतो महान् शूरान् महामाया विशारदः एतदर्थं अहं प्राप्तस्त्वत्समीपे निशाचरः शृणु तत्कर्म साहाय्य यत्कार्यं वचनान् मम सौवर्णस्त्वं मृगो भूत्वा चित्रो रजतबिन्दुभिः आश्रमे तस्य रामस्य सीताया प्रमुखे चर त्वं तु निःशङ्कया सीता दृष्ट्वा तु मृगरूपिणं गृहीतामिति भर्तारं लक्ष्मणं चाभिधास्यति ततस्तस्योपपाये तु शून्ये सीतां यथा सुखं निराबोधो हरिष्यामि राहुश्चन्द्रप्रभामिव
ततः पश्चात् सुखम रामे भार्याहरणकर्षिते विश्रब्धं प्रहरिष्यामि कृतार्थेनांतरात्मना। मारीच से इस प्रकार रावण कह रहा है। भगवान श्री राम की निंदा करते हुए कहता है, वह शील रहित है, क्रूर तीखे स्वभाव वाला, मूर्ख, लोभी, अजितेंद्रिय, धर्म त्यागी, अधर्मात्मा और समस्त प्राणियों के अहित में तत्पर रहने वाला है, जिसने बिना किसी वैर विरोध के केवल बल का आश्रय लेकर मेरी बहन का नाक कान काट दिया और उसका रूप बिगाड़ दिया। उसके बदले के लिए मैं उसी देव कन्या के समान उसकी पत्नी को, सीता को जनस्थान से बलपूर्वक हर लाऊंगा। इस कार्य में तुम मेरी सहायता करो। हे महाबली राक्षस, तुम जैसे पार्श्ववर्ती सहायकों के द्वारा अपने भाइयों के बल पर मैं समस्त देवताओं की परवाह नहीं कोई करता, मेरे ऊपर सहायक हो जाओ, क्योंकि तुम मेरी सहायता करने में ही समर्थ हो। पराक्रम में, युद्ध में और वीरोचित अभिमान में तुम्हारे समान और कोई नहीं है। नाना प्रकार के उपाय बताने में भी तुम बड़े बहादुर हो। बड़ी बड़ी मायाओं का प्रयोग करने में तुम अत्यंत कुशल हो। हे निशाचर, इसलिए मैं तुम्हारे पास में आया हूँ। मैं तुम्हारी सहायता चाहता हूँ। तुम्हें कौन कौन सा काम करना है, अब मैं वह तुम्हें बताता हूँ। तुम सोने के बने हुए मृग जैसा रूप धारण करके रजतमय कनक बिंदुओं से चित्कबरे हो जाओ और श्री राम के आश्रम में सीता के सामने विचरण करना शुरू करो। विचित्र मृग के रूप में तुम्हें देखकर सीता अवश्य ही अपने पति राम से तथा लक्ष्मण से भी कहेंगी, आप लोग इसको पकड़ लावें। जब वे दोनों तुम्हें पकड़ने के लिए दूर निकल आएं, तब मैं बिना किसी विघ्न के साथ सोने उस आश्रम में सीता को उसी तरह से हर लाऊंगा जैसे राहु चंद्रमा की प्रभा का अपहरण कर लेता है, उनकी कांति का अपहरण कर लेता है। उसके बाद श्री का अपहरण हो जाने पर राम अत्यंत दुखी और दुर्बल हो जाएंगे। उस समय मैं निर्भर होकर सुखपूर्वक उसके ऊपर कृतार्थ चित्त से प्रहार करूंगा, अर्थात स्वस्थ रूप से उसके ऊपर प्रहार करूंगा। रावण के द्वारा श्री राम की चर्चा सुनकर के महात्मा मारीच का मुख सूख गया। वह भय से थर्रा उठा। वह अपलक नेत्रों से देखता हुआ अपने सूखे होठों को चाटने लगा और इतना दुखी हुआ कि वह मुर्दा सा जान पड़ने लगा। उसकी वह अवस्था देख करके रावण आश्चर्य स्तंभित है। उसे महान वन में श्री रामचंद्र जी का पराक्रम ज्ञान था, इसलिए वह मन ही मन अत्यंत भयभीत हो रहा था और दुखी भी हो रहा था। हाथ जोड़ करके रावण से यथार्थ वचन बोलना चाहता था। वह पुनः रावण से अभयत्व की याचना करता हुआ रावण से अपने मन की बात कह रहा है। ततः पश्चात सुखम रामे भार्याहरणकर्षिते विश्रब्ध प्रहरिष्यामि कृतार्थेनांतरात्मना। तस्य राम कथां श्रुत्वा मारीचस्य महात्मनः शुष्कं समभवत् वक्त्रं परिस्त्रस्तो बभूव च। ओष्ठौ परिलिहन् सूक्षौ नेत्ररमनिशौ निव मृतभूत इवार्थस्तु रावणं समुदैक्षत। स रावणं त्रस्तविषण्णचेता महावने राम पराक्रमज्ञः कृताञ्जलिस्तत्त्वमुवाच वाक्यं हितं च तस्मै हितमात्मनश्च। जय जय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकाण्डे